गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? अच्छे से हो ना? अच्छे से स्टडी कर रहे हो ना आप लोग? कल मैंने आपको चैप्टर 3 प्लांट्स एंड एनिमल्स के वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर करवाया था। 1 क्वेश्चन करवाया था ना आपको। आज मैं आपको उसी चैप्टर के आगे के क्वेश्चन करवाऊंगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 करवाया था, अब आप राइट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, what is stomata? What is stomata? Look here student, what is stomata? What means क्या? is means है stomata। stomata क्या है? यानी कि stomata को हिंदी में कहते हैं रंध्र। क्या कहते हैं? रंध्र। मैंने देखिए ऊपर लिखा है पेंसिल से रंध्र, हिंदी में कहते हैं रंध्र और इंग्लिश में कहते हैं स्टोमेटा। तो व्हाट इज स्टोमेटा? स्टोमेटा क्या है? तो लीव्स, आंसर में आप राइट करेंगे लीव्स कंटेन टिनी पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा। लीव्स कंटेन, लीव्स मीन्स पत्तियां, कंटेन मीन्स रखती हैं, टिनी मीन्स छोटे, बहुत छोटे, टिनी मीन्स बहुत छोटे, पोर्स मीन्स छिद्र, छिद्र यानी मीन्स होता है होल, छेद कहते हैं ना आप लोग, वही होल इंग्लिश में कहते हैं होल, पोर्स भी कहते हैं उसको। कॉल्ड स्टोमेटा, उसको क्या बोलते हैं? स्टोमेटा। जो छोटा सा छिद्र होता है जो हमें दिखाई नहीं देता है, वो छोटा सा, उस छोटे से छिद्र को इंग्लिश में कहते हैं स्टोमेटा और हिंदी में कहते हैं रंध्र। क्या कहते हैं? रंध्र। रा आधा ना, धा और धा पे नीचे एक की मात्रा। विच हेल्प द प्लांट टू ब्रीथ। अब स्टोमेटा का वर्क क्या होता है? विच हेल्प, जो हेल्प में सहायता करती है, द प्लांट मीन्स पौधे की, टू ब्रीथ मीन्स सांस लेने में, जो पौधे की सांस लेने में सहायता करती है। फिर से एक बार देख लीजिए इसका अर्थ। लीव्स कंटेन टिनी पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा विच हेल्प द प्लांट टू ब्रीथ। लीव्स मीन्स पत्तियां, कंटेन मीन्स रखती हैं, पत्तियां बहुत ही छोटा सा छिद्र रखती हैं जिसको कहते हैं स्टोमेटा। क्या कहते हैं? स्टोमेटा। विच हेल्प द प्लांट टू ब्रीथ, जो पौधे को सांस लेने में सहायता करती है। क्या करती हैं? पौधे को सांस लेने में सहायता करती हैं। तो आपको व्हाट इज स्टोमेटा समझ में आ गया? स्टोमेटा क्या है? स्टोमेटा एक छोटा सा छिद्र है। क्या है? जो पत्तियों में छोटा सा छिद्र होता है जो पौधे को सांस लेने में सहायता करते हैं। क्या करते हैं? सांस लेने में हेल्प करते हैं। जैसे हम लोग नोज से ब्रीथ लेते हैं ना, सांस लेते हैं ना नोज से, वैसे ही पौधे भी सांस लेते हैं। मैंने बताया था ना पौधे सांस लेते हैं। तो अब पौधे सांस कैसे लेते हैं? उनकी नाक तो होती नहीं है, फिर कैसे लेते हैं? तो गॉड ने प्लांट की नोज कहाँ बनाई है? प्लांट की उनकी पत्तियों में। कहाँ बनाई है? पत्तियों में। जैसे हमारी नोज में देखिए 2 होल होते हैं ना, ऐसे ही उनमें उनकी जितनी पत्तियां होती हैं सब में होल होता है, पोर्स होता है, उसे कहते हैं स्टोमेटा। क्या कहते हैं? स्टोमेटा और हिंदी में कहते हैं रंध्र। अब क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज फोटोसाइंथेसिस? फोटोसाइंथेसिस, फोटोसाइंथेसिस, व्हाट इज फोटोसाइंथेसिस? तो फोटोसाइंथेसिस को कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। लुक हियर स्टूडेंट, मैंने यहाँ पेंसिल से राइट किया है प्रकाश संश्लेषण, हिंदी में कहते हैं प्रकाश संश्लेषण और इंग्लिश में कहते हैं फोटोसाइंथेसिस। फोटोसाइंथेसिस थोड़ा अजीब लग रहा है ना पढ़ने में। फोटो, उसको हम डिवाइड करके पढ़ सकते हैं, फोटोसाइंथेसिस। ठीक है। व्हाट इज फोटोसाइंथेसिस? इसको कहते हैं प्रकाश संश्लेषण क्या है। हिंदी में जैसे क्वेश्चन होता है तो क्या बनता है? प्रकाश संश्लेषण क्या है। इंग्लिश में क्वेश्चन में आपके बना है व्हाट इज फोटोसाइंथेसिस। आंसर में आप राइट करेंगे द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स मेक देयर फूड इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस।
साइंथिसिस। प्रोसेस मीन्स योजना। कल मैंने आपको वर्ड मीनिंग में राइट करवाया था ना। प्रोसेस मीन्स योजना। बाय विच जिसके द्वारा। प्लांट्स मीन्स पौधे। मेक मीन्स बनाते हैं। देयर मीन्स अपना। फूड मीन्स खाना। एज मीन्स है। कॉल्ड मीन्स बुलाते। फोटोसाइंथिसिस फोटोसाइंथिसिस। ओके स्टूडेंट। वह योजना जैसे हम लोग खाना गैस पे बनाते हैं ना, उसको कट करते हैं, फिर उसको वॉश करते हैं, उसको फिर उसकी मम्मा वेजिटेबल बनाती हैं, फिर चपाती बनाती हैं। तो इसी प्रकार से पौधे भी अपना खाना बनाते हैं। तो वो जिस प्रक्रिया के द्वारा खाना बनाते हैं उसको कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। हिंदी में कहते हैं प्रकाश संश्लेषण, इंग्लिश में कहते हैं फोटोसाइंथिसिस। ठीक है। द प्रोसेस by which plants make their food is called फोटोसाइंथिसिस। उसको कहते हैं प्रकाश संश्लेषण, जिसके द्वारा पौधे अपना खाना बनाते हैं। अब आपको क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द टेल ऑफ ए बर्ड। व्हाट मीन्स क्या, इज मीन्स है, द फंक्शन मीन्स कार्य, ऑफ मीन्स की, द टेल मीन्स पूंछ, ऑफ ए बर्ड एक चिड़िया की। एक चिड़िया की पूंछ के क्या कार्य। पूंछ आप लोग सोचे अरे ये तो पूंछ है, ये इसका क्या कार्य हो सकता है ना। नहीं, इसका भी एक वर्क होता है। हर पार्ट का अपना अपना एक वर्क होता है। जैसे हमारी बॉडी में जितने पार्ट्स हैं उतना अलग अलग सबका वर्क है ना। इसी प्रकार एक वर्ड के जितने पार्ट्स हैं उनके सबके अलग अलग वर्क हैं। जैसे ए बर्ड्स टेल हेल्प्स टू चेंज इट्स डायरेक्शन वाइल फ्लाइंग। आंसर में आप क्या राइट करेंगे, आंसर राइट करेंगे ए वर्ड्स। वर्ड की स्पेलिंग आपको पता है ना, फिर एपिस्ट्रॉफी एस लगाएंगे, फिर टेल TAIL। टेल मीन्स पूंछ, हेल्प्स मीन्स सहायता करती, HELPS हेल्प्स, टू TO2 एक होता है TWO2, टू मीन्स दो, TOO2 टू मीन्स भी, ये है TO2। टू चेंज मीन्स परिवर्तन करने में, इट्स डायरेक्शन दिशा परिवर्तन करने में। जैसे सीधी उड़ रही है, फिर उसको इधर जाना है लेफ्ट साइड या राइट साइड, तो वो जो अपना मतलब टर्न लेती है वो किसकी हेल्प से लेती है, वो टेल की हेल्प से लेती है। वाइल फ्लाइंग, एक चिड़िया जब उड़ती है तो उसकी पूंछ डायरेक्शन को चेंज करने में, परिवर्तित करने में उसकी हेल्प करती है, उसकी मदद करती है। तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द टेल ऑफ ए बर्ड। एक चिड़िया के पूंछ के क्या कार्य है, तो ए बर्ड्स टेल हेल्प्स टू चेंज इट्स डायरेक्शन व्हाइल फ्लाइंग। एक चिड़िया की पूंछ जब वह उड़ती है तो उसकी दिशा परिवर्तन में सहायता करती है। अब है आपको क्वेश्चन नंबर 5। विच एनिमल्स आर एम्फीबियंस। एम्फीबियंस किसे कहते हैं, एम्फीबियंस मीन्स हिंदी में कहते हैं उभयचर जानवर। जो पानी और जमीन दोनों में रहते हैं उन्हें कहते हैं उभयचर जानवर। इंग्लिश में कहते हैं एम्फीबियंस। ठीक है। तो विच एनिमल्स कौन से जानवर आर एम्फीबियंस, मतलब कौन से जानवर एम्फीबियंस होते हैं। दोज एनिमल्स वे जानवर, हु कैन लिव जो रह सकते हैं, बोथ दोनों, इन में, एंड आउटसाइड और बाहर, वाटर मीन्स पानी, इज कॉल्ड एम्फीबियंस। Those animals who can live both in and outside water is called amphibians। तो वे जानवर जो पानी और पानी के अंदर और बाहर दोनों रह सकते हैं, दोनों जगह रह सकते हैं, उनको कहते हैं एम्फीबियंस। एम्फीबियंस एनिमल्स। ओके। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 6। एम्फीबियंस एनिमल्स आपको समझ में आ गया ना। एम्फीबियंस यानी कि वे जानवर जो जमीन पानी के अंदर और बाहर दोनों जगह रह सकते हैं, उनको कहते हैं एम्फीबियंस एनिमल्स। एम्फीबियंस हिंदी में कहते हैं उभयचर जानवर। अब है आपको क्वेश्चन नंबर 6। राइट द पार्ट्स ऑफ द बॉडी ऑफ ए बर्ड।
राइट मीन्स लिखो, द पार्ट्स मीन्स भाग, ऑफ द बॉडी मीन्स शरीर के, ऑफ ए बर्ड एक चिड़िया के, एक चिड़िया के शरीर के पार्ट को आपको राइट करना है। तो फर्स्ट आंसर में आप राइट करेंगे आई, आंसर राइट करेंगे, फिर फर्स्ट नंबर डालेंगे आई, ई वाई ई आई, फिर सेकंड डालेंगे बीक, बी ई ए के, बीक मीन्स चोंच, जैसे हम लोगों का माउथ होता है ना, ऐसे उनकी चोंच होती है। फीदर, एफ ई ए टी एच ई आर, जैसे फीदर, फीदर मीन्स पंख। फीट, एफ डबल ई टी, फीट। टेल, टी ए आई एल। तो कितने पार्ट्स हो गए? 5। क्वेश्चन नंबर 7, राइट द पार्ट्स ऑफ ए प्लांट। एक राइट मीन्स लिखो, पार्ट्स मीन्स भाग, ऑफ ए प्लांट पौधे के, एक पौधे के भाग को लिखो। एक पौधे में कितने पार्ट्स होते हैं वो लिखने हैं, जैसे हमारे पार्ट्स होते हैं ना अलग अलग बॉडी के, ऐसे पौधे में भी होते हैं, एनिमल्स में भी होते हैं और वर्ड्स में भी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको पार्ट्स ऑफ द प्लांट लिखने हैं, जैसे आंसर राइट करेंगे, फिर 1 राइट करेंगे। फ्लावर, फ्रूट, लीफ, ब्रांचेस मीन्स होती हैं शाखाएं, स्टम मीन्स तना, बड मीन्स कली, रूट मीन्स जड़। फ्लावर मीन्स फूल, फ्रूट मीन्स फल, लीफ मीन्स पत्ती, ब्रांचेस मीन्स शाखाएं, स्टम मीन्स तना, बड मीन्स कली और रूट मीन्स जड़। कितने पार्ट्स हो गए आपके? 7। फ्लावर, फ्रूट, लीफ, ब्रांचेस, स्टम, बड एंड रूट। अब आपका लास्ट में आप एक पेज में ऊपर राइट करेंगे, ड्रॉ एंड कलर ए प्लांट एंड इट राइट इट, सॉरी मैंने राइट नहीं लिखा है, एंड राइट इट्स पार्ट्स नेम, और इनके पार्ट्स के नेम आपको लिखने हैं। आपको यहाँ एंड के बाद राइट लिखना है, WRITE, ड्रॉ एंड कलर ए प्लांट एंड राइट, WRITE, राइट इट्स पार्ट्स नेम। ओके स्टूडेंट, आपको एंड के बाद राइट करना है, WRITE। और ये जो मैंने स्क्वायर बनाया है, इसके अंदर आपको ऐसा ही स्क्वायर बनाना है नोटबुक पर, और उसके अंदर ही आप सुंदर सा एक प्लांट को ड्रॉ करेंगे, फिर उसको कलर करेंगे, फिर उसके पार्ट्स को आप राइट करेंगे। तो आपको इतने में ही एडजस्ट करना है, इसके बाहर नहीं निकालना है। ओके स्टूडेंट्स, राइट these question answer and this one very neatly, very clearly। अगर आपको कोई स्पेलिंग समझ में नहीं आ रही है तो आप मम्मा से कह देना, कॉल करके पूछ लिया, आप भी कॉल करके पूछ लीजिए अगर कोई आपको स्पेलिंग समझ में नहीं आ रही है। ओके स्टूडेंट्स, स्टूडेंट डू योर वर्क वेरी नीटली and remain happy and obey your parents। Thank you।